बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का जैसे आपको पता है कि कम्युनिकेशन इज़ अ टूल थ्रू विच वी कैन एक्सप्रेस आवर आइडियाज़, आवर पॉइंट ऑफ व्यूज, आवर मैसेजेस और आवर कॉन्सेप्ट्स। तो इस कम्युनिकेशन के प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स होती हैं कम्युनिकेशन की। नंबर वन इज वर्बल कम्युनिकेशन विद द यूज ऑफ वर्ड्स, एंड नंबर टू इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स। जब हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इट्स मीन के ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें हम वर्ड्स का यूज करते हैं। वर्ड्स का यूज हम स्पोकन कम्युनिकेशन में भी कर सकते हैं और रिटन कम्युनिकेशन में भी कर सकते हैं। जब हम स्पोकन कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास पार्टिसिपेंट्स, लिसनर एंड स्पीकर होता है। स्पीकर वो जो कुछ बोल रहा होता है और लिसनर वो जो सुनने वाला होता है। जब हम रिटन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इट्स मीन एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग फॉर्म। तो जब हमारे पास रिटर्न फॉर्म में कोई चीज होती है तो वो भी कम्युनिकेशन होती है बिटवीन रीडर एंड द राइटर। अब इसकी एग्जांपल यूं ले लें कि जैसे एक क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो वहां पर टीचर एंड स्टूडेंट जो होते हैं वो लिसनर एंड स्पीकर होते हैं। टीचर वहां पर स्पीकर होता है और स्टूडेंट जो होते हैं वो लिसनर होता है, और ये हमारी स्पोकन कम्युनिकेशन हो रही होती है। और जब हम रिटर्न कम्युनिकेशन की एग्जाम्पल लेते हैं तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर बुक पढ़ रहे हैं, तो इस बुक में रीडर एंड राइटर इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है, तो ये हमारी रिटर्न कम्युनिकेशन होगी। ठीक है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें हम अपने वर्ड्स तो यूज नहीं करते, लेकिन हम अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस विद द यूज ऑफ हैंड्स, अपने आई कांटेक्ट के जरिए से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, लेकिन वहां पर हम वर्ड्स को यूज नहीं कर रहे होते। अब हम देखते हैं व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन दैट यूजेस वर्ड्स टू शेयर इंफॉर्मेशन विद अदर्स। ये ऐसी कम्युनिकेशन की फॉर्म है जिसमें हम वर्ड्स को यूज कर रहे होते हैं ताकि इंफॉर्मेशन दूसरों तक शेयर की जा सके। दीज वर्ड्स में भी बहुत रिटन और स्पोकन, ये वर्ड जो है या तो रिटन फॉर्म में हो सकते हैं या स्पोकन फॉर्म में हो सकते हैं। देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, दे रेंज फ्रॉम द obvious to the more subtle, such as reflecting and clarifying। अब जब हम लोग कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास डिफरेंट स्किल्स आ जाती हैं। उन स्किल्स को हम यूटिलाइज करके जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होती है या कोई प्रॉब्लम हो रही होती है उसको ओवरकम करते हैं। It is important to remember that effective verbal communication cannot be fully isolated from non-verbal communication। अब जब हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो डेफिनेटली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हो रही होती है। इट्स मीन कि जब हम कोई चीज बोल रहे होते हैं तो हम अपने आई कांटेक्ट भी यूज कर रहे होते हैं, हैंड्स की मूवमेंट भी यूज कर रहे होते हैं, बॉडी लैंग्वेज भी यूज कर रहे होते हैं। तो वहां पर वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कर रहे होते हैं। योर बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस एंड फेशियल एक्सप्रेशन क्लियरली, clarity of speech, remaining calm and focused, being polite, and following some basic rules of etiquette will all support the process of verbal communication। कि आप जब कोई कम्युनिकेट कर रहे हो, कोई मैसेज कन्वे कर रहे हो, तो आपकी जो स्पीच है वो क्लियर होनी चाहिए, आपको फोकस होना चाहिए। आप एक पोलाइट वे में जो कुछ एटिकेट्स हैं, कुछ रूल्स हैं वर्बल कम्युनिकेशन के, उनको आप जरूर फॉलो अप करें। ओपनिंग कम्युनिकेशन, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज ओपनिंग कम्युनिकेशन, कि ओपनिंग कम्युनिकेशन में क्या होता है। इन मैनी interpersonal encounters the first few minutes are extremely important। interpersonal encounters मीन कि जब हम लोग किसी के साथ फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो वहां पर जो हमारे स्टार्टिंग वाले फ्यू मिनट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जैसा आपका फर्स्ट इम्पैक्ट पड़ता है वैसा ही आपका लास्ट तक इम्पैक्ट जाता है। फर्स्ट impressions have a significant impact on the success of further and future communication। अब आप कोई चीज पढ़ने लगते हैं या किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो अगर आप स्टार्ट में ही आप उस बंदे को जज कर लेते हैं, उस बंदे का कैलिबर, उसकी सेटिंग, उसका बैकग्राउंड, उसका कल्चर, उसका बिहेवियर, आप उसको
नोट कर लेते हैं और फिर आप देखते हैं कि आपने उसके साथ कम्युनिकेशन कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी। When you first meet someone, you form an instant impression on them based on how they look, sound, and behave, as well as anything you may have heard about them from other people. जब आप फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं तो उनके बात करने के स्टाइल से, उनकी लुक से, उनकी ड्रेसिंग से आप उसको जज कर लेते हैं। To some extent, this first impression guides your फ्यूचर कम्युनिकेशन। ये फर्स्ट इंप्रेशन ही होता है जो गाइड करता है कि आपने फ्यूचर में इस कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करना है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू मीट somebody and hear them speak, you form a judgment about their background। जब आप किसी से बात करते हैं तो आप इजिली जज कर लेते हैं कि किस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं। इट इज लाइकली लेवल ऑफ एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, दिस माइट वेल चेंज व्हाट यू से। इफ यू hear a foreign accent, for example, you might decide that you need to use simpler language। अब जब आप फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं, उनके बात करने के स्टाइल से, उनके आइडिया से आप जज कर लेते हैं कि क्या ये जो पर्सन है ये हमारी पर्सनैलिटी से मैच करता है या नहीं करता। अगर तो वो आपकी पर्सनैलिटी से आपकी जो आपकी अपनी लिमिटेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग होते हैं तो आप उसके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, अदरवाइज आप उसके साथ कम्युनिकेट करना पसंद नहीं करते। यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। You might also realize that you will need to listen more carefully to ensure that you understand what they are saying to you। जब आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो फर्स्ट थिंग ये होती है कि आपने बहुत अच्छे अंदाज में सुनना होता है कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि जब तक आप लोग सुनते नहीं हैं आप लोग उस बात का, उस मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाते। तो लिसनिंग जो है ये बहुत अहम किरदार अदा करती है कम्युनिकेशन में। अब हम यहाँ पर देखेंगे बेसिक वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स कि हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो क्या हैं। उसमें इफेक्टिव स्पीकिंग एंड लिसनिंग दोनों ही आ जाती हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इफेक्टिव स्पीकिंग इन्वॉल्व थ्री मेन एरियाज, कि जब हम कोई चीज प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, तो वो कौन से तीन मेन एरियाज है जिनके ऊपर हमने फोकस करना होता है। द नंबर वन इज द वर्ड्स यू चूज। सबसे पहले हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो आप लोग जिनके आप सिलेक्ट करते हैं, जो आपकी चॉइस होते हैं कि आपने कौन से वर्ड सिलेक्ट करते हैं। अब आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं दूसरों को बहुत एहतराम से बात कर रहे होते हैं, आप कहकर प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो तुम कहकर प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से जब हम वर्ड्स की सिलेक्शन करते हैं तो हमारी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स हमें बता रही होती है कि हमारे जो बोलने वाला स्पीकर है उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका कल्चर क्या है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो जब आपकी जो स्पोकन है वो आपकी पर्सनैलिटी का अक्स होता है, आपकी पर्सनैलिटी शो कर रही होती है। हाउ यू से देम। सेकंड थिंग आपके पास आ जाती है, वर्ड्स तो आपने बहुत अच्छे सेलेक्ट कर लिए, लेकिन आपने उनको कहना कैसे है, आपका स्टाइल क्या है बात करने का, आप किस तरह से बात कर रहे हैं। थर्ड वन इज हाउ यू reinforce them when other non-verbal communication, कि जब आप उन वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे होते हैं तो उसके साथ आप दूसरे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे हैंड जेस्चर्स का यूज, हमारे आई कांटेक्ट, वो किस तरह से कांटेक्ट कर रहे होते हैं। all these affect the transmission all these affect the transmission of your message, how it is received and understood by your audience। ये तमाम चीजें स्पीकर अपने माइंड में रखे ताकि वो ये देख सके कि मेरा जो लिसनर है या मेरी जो ऑडियंस है वो इसको किस तरह से ले रही है और किस तरह से अंडरस्टैंड कर रही है। it is worth considering that your choice of words is careful। आपने केयरफुली अपने वर्ड्स को सिलेक्ट करना है। यू विल प्रोबेबली नीड टू यूज डिफरेंट वर्ड्स इन डिफरेंट सिचुएशन इवन व्हेन डिस्कसिंग द सेम सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, what you say to a close colleague will be very different from how you present a subject at a meeting। अब आप लोग इसकी एग्जांपल यूं ले सकते हैं कि जब आप लोग अपने टीचर से बात कर रहे होते हैं तो आप स्पेसिफिक वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक स्टाइल यूज कर रहे होते हैं बोलने का, और किस तरह से आपने यूज करना है, किस तरह से बोलना है, वो डिफरेंट होता है। और जब आप अपने सिबलिंग से बात कर रहे होते हैं, अपने फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं या कलीग से, तो आप एक बहुत ही इनफॉर्मल वे में बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं how you speak includes your tone of voice and pace। Like non-verbal communication, more generally these send important messages to your audience, for example about your level of interest and commitment or whether you are nervous about their reaction।
जब आप बोल रहे होते हैं तो ये आपका बैकग्राउंड शो कर रहा होता है, आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और आपका इंटेंशंस क्या है बोलने के। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि लिसनिंग के क्या कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं या स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जिसको हमने माइंड में रखना होता है, क्योंकि अ गुड लिसनर कैन बिकम अ गुड स्पीकर। अगर आप गुड लिसनर हैं तो आप बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। विदाउट लिसनिंग स्किल यू कैन नॉट स्पीक। Active listening is an important skill. However, when we communicate, we tend to spend far more energy considering what we are going to say than listening to the अदर पर्सन। जब हम लोग कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो हम लोग ये नहीं देख रहे होते हैं कि सामने वाला पर्सन क्या कह रहा है, हम उसकी बात नहीं तवज्जो सुन रहे होते, बल्कि हम ये सोच रहे होते हैं कि हम लोगों ने क्या आंसर करना है, हम लोगों ने क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब टीचर आपसे कहते हैं कि आप लोग इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन करवाना होता है। तो उस वक्त जो आपके फ्रेंड्स या आपके क्लास फेलोज इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं खुद को, आप उनको नहीं सुन रहे होते, बल्कि आप खुद से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कि आपने क्या बोलना है। तो जब तक आप एक अच्छे लिसनर नहीं बनेंगे, आप अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते। Effective listening is vital for good verbal communication. There are a number of ways that you can ensure that you listen more effectively. कुछ नीचे ways बताए गए हैं जिनके जरिए से आप effectively listening कर सकते हैं। Be prepared to listen. सबसे पहले आपको prepare होना चाहिए listen करने के लिए। Concentrate on the speaker and note on how you are going to reply. आपने speaker की बात के ऊपर concentrate करना है, ना तो ये सोचना है कि आपने इसका reply कैसे करना है। Second thing, कीप एन ओपन माइंड एंड अवॉइड मेकिंग जजमेंट अबाउट द स्पीकर। आपका मकसद ये होना चाहिए कि आप सुन क्या रहे हैं, मकसद ये नहीं होना चाहिए कि स्पीकर कैसा है, स्पीकर को जज करना स्टार्ट कर दें वो किस बैकग्राउंड से। आपका पर्पस आपके टॉपिक की तरफ होना चाहिए। थर्ड थिंग इज दैट कंसंट्रेट ऑन द मेन डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर्स मैसेज। आपने अटेंशन रखनी है कि स्पीकर जो है वो मैसेज में कहना क्या चाह रहा है, उसका मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। Try to understand broadly what they are trying to say overall. Know the detail of the words that they are using. उन वर्ड्स की डिटेल को आपने अंडरस्टैंड करना है जो वो यूज कर रहे होते हैं। Avoid distractions if at all possible. For example, if there is a lot of background noise, you might suggest that you go somewhere else to talk. अब दो लोग बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉल पे बात कर रहे हैं और पीछे बहुत सारा डिस्ट्रक्शन है, तो उनको चाहिए, स्पीकर को चाहिए कि वो किसी ऐसी जगह पर चला जाए, या लिसनर को चाहिए किसी ऐसी जगह पर चला जाए जहाँ पर वॉइस जो है वो ना हो, ताकि ये जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है ये बहुत अच्छे तरीके से हो सके। बी ऑब्जेक्टिव। जब भी आप कम्युनिकेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो तो आपका ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है। इट्स मीन कि जो ऑथेंटिक बात है आपने वही करनी है, उसमें आपने अपनी तरफ से कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना। Do not try to think your next question while the other person is giving information. अब एक पर्सन बात कर रहा है, बजाय इसके कि समटाइम्स हम लोग ये करते हैं कि उसकी बात कंप्लीट हो जाए या उसकी बात सुन ले, हम लोग जल्दी से अपना जो क्वेश्चन होता है वो पूछ लेते हैं, वो पुट आउट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। Do not dwell on one or two points at the expense of others. Try to use the overall picture and all the information that you have. तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जो भी बात बता रहे हैं उसको ओवरऑल एस्पेक्ट उसका बताएं, ये नहीं कि आप किसी एक पॉइंट या किसी एक एस्पेक्ट के ऊपर स्टक होकर रह जाएं। Do not stereotype the speaker. Try not to let prejudice associate with gender, ethnicity and accent. आपको तअस्सुब पसंद नहीं होना चाहिए, आपकी पर्सनल लाइकनेस और डिसलाइकनेस नहीं होनी चाहिए उस चीज में। सोशल क्लास, अपीयरेंस और ड्रेस इंटरफेरेंस कैन आल्सो बी काउंटेड एज सोशल डिफरेंस एंड समटाइम्स प्रेजुडिस। प्रेजुडाइज नहीं होना चाहिए आपको। आपको अपनी पर्सनल लाइकनेस और डिसलाइकनेस को एक साइड पर रखकर उस बात को सुनना चाहिए और उसके बारे में रिस्पॉन्स करना चाहिए। ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। स्टिल आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कल नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।